हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एन बुक क्लास 8th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 का नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो है इस एक्सरसाइज को आपको दिया हुआ था, एक्सरसाइज 6.3। इसको आपने कंप्लीट किया होगा। इसके बाद में जो आज का आपका टॉपिक है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, यानी डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसके विषय में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। फाइंड द नंबर्स आर लार्ज, जब संख्याएं बड़ी होती हैं, इवन द मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बिकम्स लेंदी एंड डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे जो हमारा तरीका है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम चूँकि स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी नंबर का, तो ये तरीका बहुत ज़्यादा लंबा और कठिन हो जाता है। आगे देखिए, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम बी यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस समस्या से बचने के लिए कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और कठिन भी है, तो इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। और इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस मेथड से हम किस तरीके से जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं उसको हम जानेंगे। उससे पहले कुछ यहाँ पे और जानकारियाँ हैं जिसको हमको जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है इस मेथड से हम जो है खाली जो हमारे इंटीजर नंबर्स होते हैं या होल नंबर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं का हम जो है स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। लेकिन जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है इससे हम डेसिमल नंबर्स के भी स्क्वायर रूट्स निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो है इस तरीके की जानकारी आपको मिलेंगी। तो पहले यहाँ पे हम रीड करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी इसमें दी गई है। तो अगर हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, वी नीड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। तो हमको अपने स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, जैसे कोई नंबर है, मान लेते हैं नंबर 100 है, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, इस जानकारी को हमको ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सीधा फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे नीचे एक टेबल दिया गया है, पहले हम इस पैटर्न को देखते हैं और इस पैटर्न के बेसिस पे हम कुछ अंदाज़ा लगाएंगे कि किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होते हैं। तो पहले इसको हम यहाँ पे देखते हैं। एक नंबर यहाँ 10 दिया है, इसका स्क्वायर 100 है। यहाँ पे देखिए व्हिच इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो कि 3 डिजिट्स का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इससे छोटी नंबर आपकी 99 होती है और 99 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और इवन एट 2 डिजिट का नंबर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो आपका 31 है इसका स्क्वायर 961 मिल रहा है। व्हिच इज ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, जो कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि अगर हम 32 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 डिजिट में सीधा आ जाएगा। आगे यहाँ पे हम रेड करते हैं 32 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 1024 मिलता है। यहाँ पे देखिए व्हिच इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, जो कि 4 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1024। ये 4 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि अगर इससे छोटा हम परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे तो हमको फिर 961 मिल जाएगा, जो कि 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो 99 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 9801 मिलता है। व्हिच इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो कि 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर सबसे बड़ी 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जब हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमको यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर नहीं मिलेगा, ये बड़ी नंबर मिल जाएगी। तो इन डेटा से हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालेंगे, इसको यहाँ पे नीचे दिया गया है। सो वी कैन से about the number of digits in the square root in a perfect square each 3 digit और 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे कि सो व्हाट कैन बी से। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 3 डिजिट का है या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 4 डिजिट का है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं। आगे देखिए बी व्हाट कैन बी से इफ़ अ परफेक्ट स्क्वायर इज 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है, कोई 3 डिजिट का है या 4 डिजिट का नंबर है, देन इट्स स्क्वायर रूट विल हैव 2 डिजिट्स। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा ये 2 डिजिट का होगा। कोई भी नंबर है, अगर उसमें अगर कोई 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो दोनों के स्क्वायर रूट में जो
2 डिजिट के नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3 डिजिट का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसके भी स्क्वायर रूट में 2 डिजिट हैं। और यहाँ पे देखिए 3 डिजिट का सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसके भी स्क्वायर रूट में 31 है। यानी यहाँ देखिए 3 डिजिट का जो सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर और 3 डिजिट की सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसके बीच में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, सभी चाहे जितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का जो स्क्वायर रूट होगा उसमें 2 डिजिट ही मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा ध्यान देके विचार करें तो इसी तरीके से जो हमारा 32 होता है, ये 1024 आपको मिलता है, ये 4 डिजिट की सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और जो 9801 मिल रहा है, ये 4 डिजिट की सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यानी कि चाहे कोई 3 डिजिट की परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी 3 डिजिट की परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या कोई 4 डिजिट की परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके स्क्वायर रूट में हमेशा 2 डिजिट ही मिलेंगे, हमेशा 2 डिजिट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर और सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 डिजिट की, और यहाँ सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर और सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 डिजिट की। और इन सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इनका जो स्क्वायर रूट है इसमें 2 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी अगर 2 डिजिट की परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 3 डिजिट की परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या 4 डिजिट की परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, इसके स्क्वायर रूट में सिर्फ 2 ही डिजिट्स होंगे, इसके स्क्वायर रूट में सिर्फ 2 डिजिट होंगे। आगे इसमें दिया गया है, कैन यू टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिजिट और 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो अगर कोई 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या 6 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इन दोनों के बीच में 3 डिजिट्स होंगे, इनके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होंगे। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको अभी हम एक मेथड यहाँ पे बताया जाएगा। और यहाँ पे देखिए द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे बिल्कुल उसी ऊपर की तरह इसको जब आप कंक्लूजन निकालेंगे, इसका जब आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये निष्कर्ष आप निकालेंगे कि अगर कोई 5 डिजिट का नंबर है या 6 डिजिट का नंबर है, तो इनके स्क्वायर रूट में सिर्फ 3 डिजिट का नंबर होगा, 3 डिजिट का एक नंबर होगा। और यहाँ पर ये कंक्लूजन आपको निकाल के दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ़ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ n डिजिट्स, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसमें n डिजिट हैं, देन इट्स स्क्वायर रूट विल हैव n/2 डिजिट्स इफ़ n इज इवन। और अगर यहाँ पे देखिए कोई एक नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसमें n डिजिट्स हैं, पहली बात तो है कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसमें कितने डिजिट हैं, n डिजिट हैं। और अगर वह जो हमारी ये जो n है, अगर एक इवन नंबर है, n अगर एक इवन नंबर है, तो इस जो n डिजिट की परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसके स्क्वायर रूट में n/2 डिजिट्स होंगे। और अगर ये जो n डिजिट की नंबर है उसके लिए n अगर ऑड नंबर है, तो उसके अंदर जो इसके स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो n+1/2 होंगे। तो ये रूल आपको याद रखनी है, और इस रूल को याद करने का जो एक मेथड है, इसको आप इस तरीके से याद रखिएगा कि ये होता है। और इससे भी आसान तरीका है, किसी भी नंबर में अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक आपको क्वेश्चन यहाँ पे नीचे आपको दिया है, ट्राई दीज करके। इसमें आपसे पूछा गया है कि विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट, तो बिना आप स्क्वायर रूट निकालें, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये जो नीचे आपको नंबर्स दिए गए हैं, इनके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको किसी भी नंबर में ये पूछा जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, तब आप क्या करते हैं, जो आपका ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, ये आपका 10,000 का प्लेस है। तो आप क्या करेंगे, अगर ऐसी कोई लाइन हम खींच देते हैं तो इसको हम बार कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 डिजिट का मिला के बार यहाँ पे ड्रा करेंगे, हर एक 2 डिजिट को मिला के एक बार आपको ड्रा करना है। और यहाँ पे देखिए जैसे हमने दोनों ज़ीरो के ऊपर एक बार लगाया और यहाँ पे 5 6 के ऊपर एक बार लगा दिया, लेकिन यहाँ पे 2 हमारा अकेला बच रहा था, इसका जोड़ा नहीं है, तो इसके ऊपर भी हम बार लगाएंगे। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर हम बार नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर भी बार लगाएंगे, लेकिन ये वाला बार हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 डिजिट का पहला बार और 2 डिजिट का दूसरा बार और तीसरे बार में अकेला था, तो इसमें भी हम बार लगाएंगे। तो किसी भी नंबर में अगर ये पूछे कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, तो आप इसी तरीके से यूनिट प्लेस से स्टार्ट करके आप इसके ऊपर बार लगाना शुरू कर दीजिए, 2 डिजिट पे आप बार लगाइए। लेकिन अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो जो लेफ़्ट डिजिट है उसके ऊपर भी आप बार लगाएंगे। तो इसमें जितने बार्स ऊपर लगे हैं, जैसे इसमें 1 2
3, इसमें 3 बार लगे हैं, तो इसलिए इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट्स होंगे। इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट्स होंगे। इसी तरीके से किसी भी नंबर में अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, तो जस्ट आप तुरंत इसके ऊपर बार लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ देखिए ये एक नंबर है, इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे इसको आपको फाइंड आउट करना है, तो हम इसको 2-2 करके यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे और 2-2 डिजिट्स के ऊपर एक एक बार लगाते चले जाएंगे। तो 2 जीरो के ऊपर पहला बार, अगले 2 जीरो के ऊपर दूसरा बार, अगले 2 जीरो के ऊपर तीसरा बार, अगले 2 जीरो के ऊपर चौथा बार, और यहाँ एक बचा है तो चूँकि इसका जोड़ा नहीं है इसलिए एक बार यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं, यहाँ पे हमने कितने बार्स लगाए। यहाँ पे देखिए पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, पाँचवां बार। तो यहाँ पे कुल हमने कितने बार्स लगाए हैं, 5 बार्स। इसलिए जब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे हमको 5 डिजिट्स मिलेंगे, यानी इसके स्क्वायर रूट में हमको एक नंबर मिलेगी जिसमें 5 जो कि 5 डिजिट की एक नंबर होगी। तो ये आपको ध्यान देना है, जब भी आपको किसी नंबर में किसी नंबर के स्क्वायर रूट में डिजिट्स को फाइंड आउट करना है तो आप दो दो नंबर का जोड़ा बना के उसके ऊपर बार लगाइए, और जितने बार लगे हों उतनी संख्या में इसके स्क्वायर रूट में डिजिट्स होंगे। तो इसके स्क्वायर रूट में, इस नंबर के स्क्वायर रूट में 5 डिजिट्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए एक तीसरा यहाँ पे दिया गया है, थर्ड में आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। तो सेम मेथड यहाँ भी हम अपनाएंगे, इसके ऊपर बार यहाँ पे हम लगाएंगे 1 बार, 2 बार और यहाँ 3 बार। तो इसमें 3 बार लगे इसलिए इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होंगे। इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट्स होंगे। तो किसी भी नंबर में अगर आपसे पूछे कि ये एक नंबर है, इसके स्क्वायर रूट, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, तो जस्ट आप 2-2 डिजिट का जोड़ा बना के उसके ऊपर बार लगाते जाइए, और जितने बार आपने लगाए हैं उतने डिजिट इसमें होते हैं। और ये जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिवीजन मेथड से। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया था। अब चलिए इसको हम देखते हैं कि डिवीजन मेथड से हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले दिया है, देखिए यहाँ पे द यूज ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज यूजफुल इन द फॉलोइंग मेथड। तो किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, यह जानकारी हमारे लिए नीचे जो विधि आपको दी गई है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने की ये विधि है, इसमें ये जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जानना हमें ज़रूरी था। अब यहाँ पे हम जो डिवीजन मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इस तरीके को इसमें हम सीखने वाले हैं। तो इसमें देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529। तो यहाँ पे नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उन स्टेप्स को आपको कंसिडर करना है। 529 एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो क्या आप इसके जो एक 529 है एक नंबर है, इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, क्या आप इसको जो है गेस कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम एस्टिमेट करते हैं, हमें पहले से पता है किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में अगर हमको डिजिट्स पता करने हैं तो हम 2-2 डिजिट करके इसके ऊपर बार लगाते हैं। तो इसमें हम देखिए 2 बार लगा पाएंगे, क्योंकि पहले बार में 2 डिजिट और दूसरे बार में एक अकेला ही डिजिट आएगा। तो इसलिए इसके स्क्वायर रूट में हमें 2 डिजिट्स मिलेंगे, एक दो डिजिट का एक नंबर मिलेगी, यानी 529 का जो स्क्वायर रूट होगी वो एक 2 डिजिट नंबर होगी। अब इसको हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं, अब स्टेप्स हम कैसे, अब मान लेते हैं 529 का हमको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए स्टेप 1 आपका दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेस द बार ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट्स के हर एक पेयर के ऊपर आप एक बार लगाइए, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट वंस प्लेस। तो वंस प्लेस यहाँ पे 9 है, इसको स्टार्ट करके आप पहला बार यहाँ पे लगाएंगे। आप यहाँ पे देखिए वंस प्लेस से स्टार्ट करके, यानी 9 और 2 हर एक पेयर पे एक एक बार लगाएंगे। तो 9 2 आपका पहला पेयर मिलेगा, एक बार इस पे लगाएंगे। और लास्ट में आप देखें 5 अकेला है, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा, तो उसके ऊपर भी हम एक बार लगाएंगे। इसलिए यहाँ पे कुल मिला के 2 बार इसके ऊपर हमने लगाए हुए हैं। आगे यहाँ पे इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इज ऑड, लेकिन यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डिजिट ऑड है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 डिजिट्स हैं तो इनका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट मोस्ट मतलब सबसे बाईं तरफ, जो सबसे बाईं तरफ नंबर है सिंगल डिजिट, तो इस सिंगल डिजिट के ऊपर भी आप एक बार यहाँ पे प्लेस करेंगे। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 29 का पहला बार लगा है और 5 के ऊपर दूसरा बार, तो इसमें कितने 2 बार से इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो जो अगर आपको निकालना है स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले आप इस नंबर के ऊपर आप बार यहाँ पे लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे बार लगा के आपको दिखाया गया है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इसमें दिया गया है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर
इसके बाद में आपको एक सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार। तो यहाँ पे आप फिर क्या करेंगे, पहले आप इसके ऊपर बार लगा देंगे, जितने भी बार आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो सबसे लेफ्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट बार है, जैसे एक्सट्रीम लेफ्ट यहाँ पे सिर्फ 2 ही बार हैं, तो पहला बार आपका 29 का, दूसरा बार आपका 5 का है। तो 5 यहाँ पे जो दूसरे बार यानी सबसे बाएं साइड का जो बार है उसके नीचे नंबर आपकी 5 है। अब इसके लिए आप एक ऐसा नंबर आप फाइंड आउट करेंगे, एक ऐसी नंबर आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे जिसका अगर हम स्क्वायर कर दें, उस जिसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर जो है वो 5 से जो है छोटा हो या तो 5 के इक्वल हो, इस तरीके का स्क्वायर रूट इस नंबर आप फाइंड करेंगे, एक लार्जेस्ट नंबर। ऐसे ही एक लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर करने पर या तो वो 5 के इक्वल हो या वो 5 से छोटी हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसी एक नंबर हमको मिलेगी, ये नंबर हमको 2 मिल रही है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 से छोटी होगी। 4 एक नंबर मिलेगी, लेकिन 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारी 9 हो जाएगी, जो कि 5 से बड़ी है, यानी लेफ्ट मोस्ट बार के अंडर में जो नंबर है उससे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम इस नंबर जो है 4 को सिलेक्ट करते हैं। टेक दिस नंबर एज द डिवाइजर एंड द कोसेंट विद द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार एज द डिवाइडेंट हियर। डिवाइड एंड गेट द रिमाइंडर 1 इन केस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमने नंबर जिसके ऊपर हमने बार यहाँ पे प्लेस किए हैं, इस नंबर को आप सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पे बार लगाएंगे। उसके बाद इसको इस तरीके के एक लाइन के स्ट्रक्चर में इसको ऐसे यहाँ पे रख देंगे, एक लाइन के स्ट्रक्चर में आप इसको रखना है। उसके बाद में आप उस नंबर को फाइंड आउट करेंगे जिसका स्क्वायर करने पर जो लेफ्ट मोस्ट बार के अंडर में नंबर है या तो उसके इक्वल हो या तो उससे छोटी हो, ऐसी सबसे बड़ी संख्या हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 2 मिल रही है, क्योंकि 2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो यहाँ पे ये आपका क्या आ रहा है, कोशेंट, इसको हम क्या कहते हैं, कोशेंट कहेंगे। और यहाँ पे जो हमको 2 मिला इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। तो यहाँ पे कोशेंट जो आपका आया, यानी 2 2 जा 4 आएगा, तो यहाँ पे जो कोशेंट है इसको 2 को ऊपर लिखेंगे और जो डिवाइजर है इसको 2 को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। उसके बाद में जो हमारा स्क्वायर करने पर जो स्क्वायर नंबर आती है, इसको हम इस 5 यानी जो लेफ्ट मोस्ट बार है उसके नीचे लग करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी गई हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे चलेंगे। इसके बाद में आगे आपको क्या करना है, इतना करने के बाद में यहाँ पे दिया है ब्रिंग डाउन द नंबर अंडर द नेक्स्ट बार। तो जो जो नंबर है इसको हम दूसरे बार का जो नंबर है, जैसे यहाँ पे 29 है, इसको हम नीचे यहाँ पे लेकर आएंगे, इसको हम नीचे लाएंगे। आगे देखिए टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर, सो द न्यू डिवाइडेंट इज 129। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, हमने देखिए दूसरे स्टेप में हमने यहाँ तक कर लिया था। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे जो ये 29 नंबर यहाँ पे दी गई है, इससे पहले हम यहाँ पे जो ये नीचे हमने 5 यहाँ पे लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर करने 4 मिलता है, इसको यहाँ पे लिखे। ये आपका डिवाइजर है, ये हमारा क्या है, कोशेंट है, और ये हमारा जो स्क्वायर करने पर स्क्वायर नंबर यहाँ पे मिल रही है। तो जो हमारा पहला बार है उसमें से इस स्क्वायर नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हमने पहले स्टेप में ही कर लिया था, तो 5 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे दूसरा वाला बार है, उस बार के नंबर को हम यहाँ पे डिस्केंड करेंगे, इसको हम नीचे लेकर आएंगे। नीचे लाने के बाद में हमको क्या करना है, डबल द कोशेंट एंड एंटर इट विथ ए ब्लैंक ऑन इट्स राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हमारा तीसरा स्टेप था, हमने यहाँ पे इतना काम कर लिया। अब चौथे स्टेप में हमको क्या करना है, चौथे स्टेप का जो यहाँ पे फिगर आपको दिया है इस तरीके से दिया है। चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, जो हमारा पहला कोशेंट था इसको हमको डबल करना है। जैसे ये हमारा 4 था, तो 4 का जब एक मिनट, ये हमारा पहला कोशेंट हमारा 2 था, तो 2 का अगर हम 2 गुना करते हैं, 2 2 जा यहाँ पे 4 हो जाएगा। लेकिन इस 4 को हम यहाँ पे ऐसे 4 नहीं लिखेंगे, इस तरीके से 4 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसके थोड़ा सा इसकी जगह हम ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद इसके बगल में हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ ब्लैंक छोड़ा गया है, उसके बाद यहाँ पे 4 लिखा गया है। अब ये नंबर हमारा क्या है, 29 है। अब इसके बाद में हम इसको पहले बता दें, उसके बाद में अगला स्टेप यहाँ पे होगा। अब आप क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर इस 4 के बगल में एक ऐसे नंबर को यहाँ पे आपको प्लेस करना है, इस जगह पे एक ऐसे नंबर, कोई एक्स ऐसी नंबर आपको यहाँ पे प्लेस करना है कि अगर इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो या तो ये 129 के इक्वल हो जाए या 129 के छोटी हो। ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, एक्स। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या करना है, सिंपली इसमें हम देख रहे हैं कि वही आपको इसमें दिया गया है, गेस द लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट फिल द ब्लैंक। तो ये एक लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट आपको फाइंड आउट करना है, जिससे कि आप इस ब्लैंक को फिलअप कर सकें, जो ब्लैंक यहाँ 4 के बगल में आपको दिख रही है।
आगे देखिए विल ऑल्सो बिकम ए न्यू डिजिट ऑफ द कोशेंट। तो यहाँ पे देखिए जो आपका कोशेंट होगा, यहाँ पे पहले यहाँ पे कोशेंट 2 था, अब यहाँ पे जो आपका कोशेंट नया बनेगा ये 2 डिजिट का एक नंबर आपको मिलेगा। आगे देखिए सच दैट व्हेन न्यू डिवाइजर इज मल्टीप्लाई टू द न्यू कोशेंट। तो अगर यहाँ पे देखिए जो न्यू डिवाइजर है, अगर इसको हम जो नया क्वेश्चन है उससे अगर हम मल्टीप्लाई करें, नया क्वेश्चन मतलब जो यहाँ पे नेक्स्ट आपको लिखना है ऊपर, उससे जब हम मल्टीप्लाई करें तो या तो ये इसके लेस हो या इसके इक्वल हो इस तरीके से। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ पे देखिए 4 के सामने अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 4 के सामने 2 रखने पर फिर इसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमको 84 मिल जाता है। और 84 आप देख रहे हैं 129 से बहुत छोटी है। तो एक बार इसमें हम इसके बगल में क्या करते हैं, 4 के साइड में हम यहाँ पे 3 पुट करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसके बगल में हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 का 43 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये जो नंबर आपको मिलता है 129 सीधे मिल जाती है। तो इसलिए अब यहाँ पे देखिए जो इस तरीके से जो आपको डिजिट 3 मिली, तो ये 4 के बगल में हम क्या रख देंगे 3, जैसा कि यहाँ नीचे आपको रखा गया है। तो 4 के बगल में यहाँ पे क्या 3 रखा गया, और जो हमारा क्वोशंट ऊपर निकल रहा था इसमें भी हमने यहाँ पे 3 रख दिया। और इसके बाद में जो हमको नई नंबर यहाँ पे मिल रही है, इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है इसको हम फिर से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, और यहाँ जो 3 था इसको हमने ऊपर रख दिया। अब यहाँ पे हमको इस तरीके से जो इसका स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया है, इसलिए अब इसका जो स्क्वायर रूट होता है हमने इस तरीके से √529 = 23 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अब एक बार इसको हम इसको शॉर्टली इसको एक बार जल्दी से इसको हम बता देते हैं किस तरीके से आपको करना है। जैसे मान लेते हैं कोई एक नंबर है 529, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करके इसके ऊपर आप बार्स रखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए चूँकि पेयर्स जो नंबर के पेयर्स बनाते हैं, नंबर्स के जोड़े हम बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए पहले जो 29 नंबर है इसका जोड़ा बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम इसके ऊपर 2 बार यहाँ पे रखेंगे, जोड़ा भले नहीं बन रहा है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके के एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरीके की लाइन एक बना के इसके अंडर में इसको रखेंगे। अब इसके बाद में जो लेफ्ट मोस्ट बार के अंडर में जो नंबर है 5 है, उसके लिए हम एक ऐसी नंबर सर्च करेंगे कि जिसका ऐसी एक बड़ी से बड़ी नंबर यहाँ पे हम सर्च करेंगे जिसका स्क्वायर करने पर इस 5 से, यहाँ देखिए लेफ्ट मोस्ट बार के नीचे जो नंबर है 5 है, तो जो या तो इसका ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हम यहाँ ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर करने पर या तो ये 5 के इक्वल हो जाए या तो वो 5 से छोटा रहे। तो यहाँ पे ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमको यहाँ पे 2 मिल रही है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, लेकिन 3 का कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, जो कि 5 से बड़ी हो जाएगी। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमको 2 मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम 2 रखेंगे, और 2 का स्क्वायर करने पर यहाँ पे 4 मिलता है। और उसके बाद हम इस 5 में से इस जो हमारा ये स्क्वायर नंबर आई, इस जो क्वोशंट है इसका स्क्वायर करने पर जो यहाँ नंबर हमको 4 मिल रही है, इसको हम जो पहली वाली जो बार की नंबर है उसमें से घटा देंगे। तो यहाँ देखिए 5 - 4 करेंगे तो यहाँ पे 1 हमको मिल जाएगा, और इसके ऊपर क्वोशंट में भी हम क्या रखेंगे 2 रख देंगे। इतना करने के बाद जो हमारे दूसरे बार की नंबर है उसको हम नीचे यहाँ पे उतार लेंगे, नीचे लिख देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा नया क्वोशंट मिलेगा वो हमारा 129 यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके बाद में जो हमारा पहला क्वोशंट था इसको हम डबल करेंगे, जो पहला क्वोशंट था उसको हम क्या करेंगे डबल करेंगे। तो 2 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा, और इसके बगल में हम एक वैकेंट नंबर यहाँ वैकेंट ऐसे प्लेस यहाँ पे छोड़ देंगे, खाली जगह छोड़ देंगे। अब इस खाली जगह में हम एक ऐसे डिजिट को यहाँ पे रखेंगे कि अगर इसको हम इसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो हमारा नया क्वोशंट बना है ये जो मल्टीप्लिकेशन है या तो इस नए क्वोशंट के इक्वल हो जाए या तो इससे छोटी रहे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमको यहाँ पे बगल में रखनी है। तो इस केस में हमने ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे हमको 3 मिली है, जिसको अगर हम इसको 3 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमको 129 मिल जाता है। अब इसके बाद इसको हम फिर से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्शन के बाद में हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है √529 = 23, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर आपका ये क्वोशंट आया हुआ है, और यही क्वोशंट हमारा क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। अब देखिए आगे आपको कंसिडर करना है, एक नई नंबर है आपकी जो आपकी है 4096 एक नंबर है। तो 4096 नंबर को भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो इसको हम सीधे आपको लास्ट में ले चलेंगे और वहाँ पे किस तरीके से स्क्वायर रूट निकाला गया है इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 4096 एक नंबर आपको दी गई है, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ढांचे में इसको रखेंगे, इसका पहले पेयरिंग आप कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2 बार्स आपने यहाँ पे बनाए हुए हैं, और जो सबसे बाईं तरफ का जो बार है उसके नीचे की नंबर आपको 40 मिल रही है। तो आप एक ऐसी नंबर को फाइंड आउट करेंगे जिसका स्क्वायर करने पर या तो 40 मिल जाए या तो 40 से छोटी कोई नंबर मिल जाए। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आप प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 मिल रहा है।
जो कि 40 से बहुत छोटा है। अगर हम यहाँ 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 से कितना होता है 36 होता है। अगर 7 का करते हैं तो 49 हो जाता है, जो कि 40 से बड़ी नंबर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हमें जो अप्रोप्रिएट नंबर है वो हमको 6 मिली, उचित संख्या यहाँ पे 6 मिली, क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमको यहाँ पे 36 मिल रही है। और 36 यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे इसको पहला जो हमारा पहले बार के जो लेफ्ट मोस्ट बार है, सबसे बाईं तरफ के बार के नीचे की जो संख्या है उसमें से इसके स्क्वायर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 36 को, और जो कोशंट है उसके जगह पे हम यहाँ पे 6 रखेंगे, क्योंकि इसी 6 का हमने स्क्वायर किया हुआ है। अब इतना करने के बाद में हमको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा बार है उसके डिजिट को यहाँ पे हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे इसको नीचे उतारने के बाद जो हमारा नया जो डिवाइडेंट मिला वो हमारा 4096 मिला, 496 यहाँ पे मिला इस तरीके से। उसके बाद में हमको क्या करना है, जो हमारा पहला डिवाइडेंट था इसको हम 2 गुना करेंगे, तो 6 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे 12 मिल जाएगा। और इसके बगल में हमको एक जगह यहाँ पे प्लेस यहाँ पे खाली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो खाली स्थान है इसके सामने हमको एक ऐसी नंबर रखनी है कि इसी नंबर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये जो हमारा डिवाइडेंट है, अगर इसको हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हम यहाँ पे रखा गया है, तो जो हमारा नया यहाँ पे आपको दिया गया है ये जो नंबर है 496 मल्टीप्लिकेशन के बाद या तो इसके बराबर हो या तो इससे छोटी हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, जब इसको हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही नंबर मिल जाती है। और जब हम इस नंबर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे होगा जो हमारा एक नंबर यहाँ पे मिलेगा अंडर रूट, यानी अंडर रूट 4096 इक्वल टू 64 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 64 मिल जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए जो हमने बार को बताया गया है एस्टिमेटिंग द नंबर, तो किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अगर आपको दिया है इसके स्क्वायर रूट में, अगर आपको ये जानना है कितने नंबर्स होंगे, तो जो हमने आपको बताया कि इसके ऊपर हम बार लगाएंगे और जितने बार्स इसमें आएंगे उतने इसके स्क्वायर रूट में डिजिट्स होंगे। तो जैसे ये देखिए, ये आपका दिया गया है 14,400 एक नंबर है, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे इसको आपको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 डिजिट का पेयर बना के यूनिट प्लेस से इसको हम इस तरीके से पेयरिंग करते हैं। तो एक पेयर बना, 2 पेयर बना और तीसरा पेयर आपका बना। तो इसमें हमने कितने बार्स लगाए, 3 बार्स लगाए या 3 पेयर्स बने, तो यहाँ 3 बार्स इसमें लगाए, तो जितने बार हमने लगाए हैं उतने डिजिट इसमें होंगे। तो इस नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट्स होंगे इसमें। ये आपका इस तरीके से पूरा यहाँ पे एनालिसिस हो गया इसका, और ये हमने देख ही लिए हैं। इसके बाद इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, जैसे 729 यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी यहाँ पे देखिए इसी मेथड से इसको सॉल्व किया गया है। सबसे पहले इसकी पेयरिंग की गई है, पेयरिंग करने के बाद यहाँ पे 2 बार आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में जो डिजिट है आपकी सबसे बाईं तरफ की जो बार है उसके नीचे की संख्या 7 है। तो हमको एक ऐसी नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 7 के इक्वल हो जाए या तो 7 से छोटा रहे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमको फाइंड आउट करनी है। तो ऐसी उचित संख्या हमको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। 2 का स्क्वायर करने पर जो हमको नंबर मिली उसको हमने यहाँ नीचे रख के और 7 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन था इसको हमने यहाँ पे ऊपर भी रख दिया। अब अगला जो स्टेप हमारा होता है कि इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमको यहाँ 3 मिल रहा है, और इसके बाद में जो दूसरे बार के नीचे जो नंबर है उसको हमने यहाँ पे उतार लिया, नीचे कर लिया। उसके बाद में हम यहाँ जो 2 है इसका 2 गुना करके इसको हम नया डिवाइज़र यहाँ पे बनाएंगे, और इसके बगल में एक खाली स्थान यहाँ पे हम छोड़ देंगे। और उस खाली स्थान में हम ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या रखेंगे कि अगर इसी जो संख्या हमने यहाँ पे रखा है उसी संख्या से अगर हम गुणा करें तो जो हमारा नया जो डिवाइडेंट है इससे या गुणा करने के बाद या तो इसके बराबर संख्या मिल जाए या तो इससे थोड़ी सी छोटी संख्या मिले। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या रखने का हम प्रयास करते हैं। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमको यहाँ पे 7 मिल रही है, क्योंकि अगर 47 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 329 यहाँ पे मिल जा रही है, जो कि 329 के इक्वल ही आ रही है। जो हमारा दूसरा डिवाइडेंट यहाँ पे मिला हुआ है जो उसी के एकदम बराबर आ जा रही है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट आपको यहाँ पे ये मिल जा रहा है। आगे यहाँ पे देखिए 1296 का भी स्क्वायर रूट इसी तरीके से निकाला गया है, और इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं। तो इन एग्जांपल्स को और स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स को इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इतना करने के पहले आपको ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इसको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें नोट नहीं है, जितना नोट है इसको हम आपको दे रहे हैं। तो एक्सरसाइज 6.4 है, इसमें आपको देखना है। तो ये पहला और ये दूसरा, इसको आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा, क्योंकि जितना आपको पढ़ाया गया
इस डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है तो उससे आप जितने भी इधर नंबर्स दिए गए इन सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट आप निकाल देंगे आसानी से। और इसके बाद में इसमें आपसे पूछा गया है कि बिना किसी कैलकुलेशन के आपको बताना है कि इनके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। तो निश्चित रूप से आप इसमें बार लगाएंगे। जैसे 64 के स्क्वायर रूट में 1 डिजिट होगा क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक बार लग रहा है। 144 में 2 बार लगेंगे तो इसलिए इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स होंगे। यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 बार लग रहे हैं, इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट होंगे। आगे देखिए एक नंबर आपको यहाँ भी दी गई है, इसमें हम कितने बार्स लगा पाएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कितने डिजिट्स इसमें बनेंगे। इसमें 3 बार्स यहाँ पे लगेंगे, 1 2 3। इसमें हम 3 बार लगाएंगे क्योंकि 2 डिजिट का एक बार होता है। ये यहाँ पे 3 बार, इसलिए इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होंगे। तो इसको भी आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। और इस तरीके से इस वीडियो को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट और कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।